Hello everybody. Today in this video we are going to understand the topic human capital formation. So let us start. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल. Human capital refers to the stock of skill and expertise of a nation at a point of time, such as doctors, engineers, professors, and workers who are engaged in the process of production. But to clear proper meaning of human capital, we will have to understand the meaning of physical capital. Physical capital refers to the stock of non-human assets of a company, such as plant and machinery that helps in the process of production. अब हम इन दोनों की बात करते हैं. ह्यूमन कैपिटल को हमने कहा स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज, फिजिकल कैपिटल हमने कहा स्टॉक ऑफ नॉन ह्यूमन एसेट्स. बट अगर हम बात करें इनके प्रॉपर डिफरेंस की तो हम कुछ और पॉइंट्स भी समझते हैं ताकि हमें दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं. हम बात करते हैं कि दोनों में से किसको उसके ऑनर से सेपरेट किया जा सकता है. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ऑनर, वाइल फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ऑनर. आप किसी भी व्यक्ति से उसकी नॉलेज और उसकी स्किल्स को अलग नहीं कर सकते, बट आप किसी भी ऑनर से उसके फिजिकल कैपिटल को सच एज प्लांट और मशीनरी को सेपरेट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, विच वन इज tangible and which one is intangible. So it is intangible as it cannot be seen. हम किसी भी व्यक्ति की नॉलेज और स्किल को देख नहीं सकते, वी कैन जस्ट फील इट. वाइल फिजिकल कैपिटल इज tangible as it can be seen and touched. Now ह्यूमन कैपिटल लाइक दिस, इट कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट. किसी भी व्यक्ति की नॉलेज और स्किल को बाजार में सेल नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. इट क्रिएट्स प्राइवेट as well as social benefit, but it creates only private benefits. Now the most important part, which one of the both includes depreciation? Then it includes depreciation, but it can be avoided. यानी कि ह्यूमन कैपिटल पर भी डेप्रिशिएशन लगता है, बट इसे अवॉइड किया जा सकता है बाय मेकिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ. अगर हम टाइम टू टाइम हमारी एजुकेशन और हमारी हेल्थ पर खर्च करते रहें तो हम ह्यूमन कैपिटल पर लगने वाला डेप्रिशिएशन अवॉइड कर सकते हैं. फिजिकल कैपिटल ऑल्सो इंक्लूड डेप्रिशिएशन, बट इट कैन नॉट बी अवॉइडेड. आई होप द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. Human capital formation is the process of increasing the number of human capital over time. यानी कि किसी भी देश में ह्यूमन कैपिटल्स के नंबर को बढ़ाना, ह्यूमन कैपिटल्स को इंक्रीज करना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है. नाउ हाउ कैन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, या व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? सो लेट अस अंडरस्टैंड द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. There are different sources of human capital formation, but if we talk about two major sources, then the first one is expenditure on education and the next one is expenditure on health. So let us understand first expenditure on education. As you know that education enables a person to earn more for a better life. एक्सपेंडिचर करके अगर हम एजुकेशन पर खर्च करते हैं तो हमारी नॉलेज और हमारी स्किल बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है. कभी कभी तो जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो लोन लेकर एजुकेशन पर खर्च करते हैं, बिकॉज दे नो दैट द रिटर्न्स ऑन सच एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन देयर कॉस्ट. सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज अ गुड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. द नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. As you know, it is an old saying, a sound mind in a sound body. एक अच्छा शरीर होगा तभी एक अच्छा दिमाग होगा. और याद रहे, अगर हम कोई भी वर्क करते हैं और हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, then we cannot give our 100% to our work. सोचिए, if there's a person who is not well, who is sick, can he work properly? The answer will come, no, as he will not have his full concentration on his work. So if he makes expenditure on his health,
he will be able to give his 100% to his work. अगर हेल्थ अच्छी है तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होकर अपने काम पर पूरे अटेंशन के साथ वर्क करते हैं एंड बेटर कमाते हैं. हेल्थ अच्छी होने से हमारी नॉलेज और स्किल्स दोनों बेटर हो जाती हैं. तो एजुकेशन पर खर्च करने के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ पर भी खर्च करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ पर खर्च करने से वी गेट बेटर इन आवर लाइफ. सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ is also a good source of human capital formation. Now let us understand the next one, that is expenditure on the job training. Expenditure on the job training improves the knowledge and skills of the workers. अगर हम बात करते हैं, अगर जॉब में ट्रेनिंग दे दी जाए और उस जॉब ट्रेनिंग पर खर्च कर दिया जाए तो जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत कम समय में काफ़ी कुछ सीख जाते हैं. इससे फर्म अपने काफ़ी लॉस को रिड्यूस कर सकती है. फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए एक फर्म किसी वर्कर को जॉब देती है और जॉब देने के बाद उसको काम नहीं सिखाती, उसको ट्रेनिंग नहीं देती, देन दिस वर्कर विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द वर्क प्रॉपरली. बट इफ़ इन द बिगिनिंग ट्रेनिंग इज़ गिवन टू द वर्कर, अगर हम शुरू में उसको ट्रेनिंग दे देते हैं तो ही विल वर्क मोर एंड बेटर. उसकी इफ़िशियंसी इंप्रूव हो जाएगी, उसकी वर्किंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी. सो एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एंड टू से इज नॉट रॉन्ग दैट रिटर्न्स ऑन सच एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन देयर कॉस्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, expenditure on migration. Then first of all let us understand the meaning of migration. Migration का मतलब होता है किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना, for better opportunities, for better living. अब देखिए होता क्या है माइग्रेशन में कि मान लीजिए एक गांव का व्यक्ति है जो गांव में रहता है और उसको गांव में अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो वो माइग्रेट कर सकता है वहाँ से किसी शहर की तरफ या किसी एक देश से किसी दूसरे देश की तरफ. तो ये माइग्रेशन होता है. माइग्रेशन मतलब टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन. नाउ एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन is really a good source of human capital formation, cause whenever we make expenditure on migration we do it to get more opportunities. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो गांव में एजुकेशन के सोर्सेज थोड़े कम होते हैं, तो ऐसे में अगर कोई माइग्रेट करता है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में तो डेफिनेटली ही विल गेट समथिंग बेटर. नाउ next one, study programs for adults. Different study programs by different universities, government and NGOs are taken so that they can improve the skill and knowledge of the adults, and thus the adults will be human capital of the nation. Accordingly, this is also a good source of human capital formation. And finally, if we talk about expenditure on information, then taking information related to business, different market conditions will also improve your knowledge and skills, that where to invest and where not to invest, how to improve your knowledge and how not to improve your knowledge. Accordingly, expenditure on information is also a good source of human capital formation. Now dear students, let us understand the role of human capital formation. The first, effective use of physical capital. अब जब लोगों की नॉलेज अच्छी होती है, स्किल्स अच्छी हो जाती है, तो वो फिजिकल कैपिटल को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं. एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन, वेल ट्रेन्ड पर्सन जिसने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली हुई है, वो फिजिकल कैपिटल को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है और प्रोडक्शन प्रोसेस को और बेहतर कर देता है. अकॉर्डिंगली, इफ़ अ पर्सन हैविंग मोर नॉलेज एंड मोर स्किल्स कैन हैंडल फिजिकल कैपिटल बेटर देन untrained person. Now the next one, innovative skills. Innovative means to create something new. Now a person who is knowledgeful and having different skills, he is well trained, can create something new in the process of production. अगर हमारी नॉलेज अच्छी है, हमारी स्किल्स अच्छी हैं, तो हमारे अंदर एक एबिलिटी क्रिएट हो जाती है टू क्रिएट समथिंग न्यू, और हम नए नए इनोवेशंस करते हैं, नए नए आविष्कार करते हैं.
जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो जाता है, हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है, हमारा लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है, हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। नाउ नेक्स्ट वन, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। मोर नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल मीन्स हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। जितने ज़्यादा लोग स्किलफुल होंगे, नॉलेजफुल होंगे, उतने ज़्यादा लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने ज़्यादा लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा होगा ग्रोथ, हमारा जीडीपी उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और सोशल वेलफेयर भी उतना ही ज़्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स द नंबर ऑफ ईयर यू लीव वो बढ़ जाएगा। आप कितने समय तक लाइफ जी रहे हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, डिफरेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो जाएंगी। इससे क्या होगा, अ पर्सन कैन लीव अ बेटर लाइफ एंड अ लॉन्गर लाइफ, अ हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट, improves quality of life. If you are well educated, you are having knowledge, skills, then definitely you would have more opportunities in life. More opportunities means good income, and good income means a good quality of life. And final sixth, that is modern outlook. An educated person having a different mentality. He knows what to do and what not to do. You can see modern people having smaller families as compared to other people. So it was the role of human capital formation. I hope it is clear to you all. So dear students, let us understand the problems of human capital formation. The first one, rising population. Do you know, as population of a country rises, the per head availability of resources and facilities reduces. This leads to less opportunities in life and low living standard. Now the next one, brain drain. Brain drain is a serious problem in the process of human capital formation. Do you know, those who migrate are the people of great knowledge and skills. They migrate in search of better opportunities, and this is a serious problem, because if they do not migrate, they will definitely create something more for the betterment of the country. The next one is deficient manpower planning. So many efforts have been made by the government to maintain the demand and supply of manpower, but these efforts are not enough. So India is facing the problem of deficient manpower. The next one, insufficient on-the-job training in primary sector. I hope, dear students, you know that agriculture sector is the backbone of the country, but no special attention is given to this sector. बहुत सारे लोग इस सेक्टर को छोड़ देते हैं, सेक्टर से क्विट कर जाते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, और यही वजह है दैट इन प्राइमरी सेक्टर मैन पावर क्या होती जा रही है, लगातार डेफिशिएंट होती जा रही है। एंड द लास्ट वन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड. द एकेडमिक स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्री इज़ वेरी लो. इट डज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज. It is a serious problem in the process of human capital formation. It reduces the capabilities of facing competition in international market. So dear students, आज की क्लास में इतना ही. Thank you for watching.